सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द पावर फेलियर मीटिंग में से मुझे एग्जिट होना पड़ा। चलो कहाँ से अपने अटके थे। आज जो होमवर्क का डिस्कशन करेंगे हम ओरली करेंगे, बिकॉज ना मेरा लैपटॉप है ना मेरा राइटिंग पैड आज कनेक्टेड है। तो स्टार्ट विथ कहाँ से बाकी था अपना, एक मिनट। ज्यादा ही अंधेरा है, हाँ चलेगा। शिवानी मुझे होस्ट बनना था ना। हाँ सर। ओके हेलो, हाँ आई एम ऑडिबल। विजिबल तो शायद नहीं है। हाँ बस विजिबिलिटी तो आई डोंट नो। तो कहाँ से अपना होमवर्क बाकी था, चलो फटाफट पहले वो डिस्कस कर ले। रीमा, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलो सबसे पहला था क्वेश्चन नंबर 4C। यस सर। ओके, वर्कर कंप्लीट्स अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल आवर्स अवेलेबल नहीं है। एक्चुअल आवर्स आपके अवेलेबल नहीं है। और इंफॉर्मेशन में अवेलेबल क्या है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, यानी एसटी दिया है आपको 8 आवर्स, एक्चुअल रेट आपको दिया है 60, और वर्कर अर्न्स अ 50% रेट ऑफ बोनस ₹120 अंडर हॉल्सी बोनस प्लान। यानी हॉल्सी बोनस प्लान के हिसाब से आपको बोनस का अमाउंट दे दिया है। यानी हमें स्टार्ट कहां से ब्रेक करना पड़ेगा, एक मिनट यहाँ पे। व्हाइट बोर्ड में टाइप कर। सॉरी, ओरल ही आज मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले एटी को फाइंड करना पड़ेगा। हाँ एटी को तो फॉर्मूला लिखो, अगर या आप चेक करो कि हॉल्सी बोनस इज इक्वल टू, हॉल्सी बोनस इज इक्वल टू ST माइनस 80, ST माइनस 80, ये ब्रैकेट में था, इंटू AR, एंड ये हॉल्सी है, तो ये बोनस कितना होगा, हाफ। या तो 50% लिखो या तो हाफ लिखो, या तो आप हाफ लिखो। ओके, तो बोनस का अमाउंट आपको कितना दिया है, 120। यस सर। अमाउंट दिया है 120, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 120 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 80 माइनस 8, 80 माइनस 8 ब्रैकेट ओवर इंटू 60 इंटू हाफ। हाँ वांधो नहीं।
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 80. 80 की वैल्यू फाइंड आउट करो. 4. 4 आवर्स. 4 hours. सबके 4 आवर्स आ रहा है. Yes sir. वेरी गुड. बस अब आपको क्या करना है, सिंपल रो वन का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सिंपल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रो वन. चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई है. आई ट्राई टू कनेक्ट माय सिस्टम. अगर जल्दी हो जाता है तो bless you. Two minutes, huh? Kautik Nagar waiting. चलो कौतिक सर फाइनल. सुविधा बन गई. एग्जिट मार दो. हेलो. Am I audible? Yes. हाँ Yes, sir. बस चलो फाइनली आ गए. ओके अब नेक्स्ट सम कौन सा है? 5A. 5A. Okay. Refer the question. The standard time allowed for a job is 20 hours. यानी ST. Wage rate 60 plus dearness allowance 15 per hour. Dearness allowance है ना, हम इनकम टैक्स के उसके अंदर डिटेल में लर्न करेंगे. बट डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या हुआ? इट्स लाइक कि ये इन्फ्लेशन के बेस्ड होता है. जो डियरनेस अलाउंस है ना, टू मीट द मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और अब इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए जैसे कि भाई जो रेट से मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं, जो रेट से मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ते हैं, वो रेट से जरूरी नहीं है कि आपका इनकम भी बढ़े. तो एम्प्लॉयर क्या करता है कि बेसिक जो आपका सैलरी रहता है, दैट बेसिक सैलरी रिमेन सेम, बट उसके साथ वो आपको एक एडिशनल अमाउंट ऑफर करता है. एंड ये जो एडिशनल अमाउंट होता है, ये एडिशनल अमाउंट का पर्पस क्या होता है? टू मीट द इन्फ्लेशन. कि भाई मार्केट के अंदर हर एक कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए एक एडिशनल अमाउंट ऑफर किया जाता है. तो दैट अमाउंट इट इज नोन एज ए डियरनेस अलाउंस. अलाउंस का मतलब होता है फिक्स मॉनेटरी बेनिफिट ओवर एंड अबव द सैलरी. दोज हु आर डूइंग अ प्रोफेशनल, उनको शायद पता ही होगा, उन्होंने ये डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है. बट हाँ, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो बीकॉम के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्योंकि अब हमारा जो कॉस्टिंग के बाद जब हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, तो इनकम अंडर दैट सैलरी के अंदर हम वहां पे डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे. तो डियरनेस अलाउंस, जिस तरह से हमें बोनस, वेजेस, तो ये हमें एक थर्ड अमाउंट मिलेगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ डियरनेस अलाउंस. ओके. कैलकुलेट द अर्निंग एज पर द हॉलिस्टिक प्लान एंड रोमन बोनस प्लान. यहाँ पे कुछ भी करना नहीं था, एक सिंपल अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. हाँ, अब यहाँ पे
तो होल सी का फॉर्मूला क्या होगा? ब्लैक। पहले हमारा आएगा वेजिस, यहाँ पे तीन चीजें आएगी कि वेजिस प्लस बोनस एंड प्लस डीए। तो वेजिस का फॉर्मूला क्या है? 80 इंटू AR प्लस बोनस का फॉर्मूला हॉलसी का क्या होगा? हाफ इंटू ब्रैकेट ST minus 8. -80 इंटू AR, ये हमारा हो गया बोनस, एंड प्लस डीए, वो होगा 80 इंटू डीए। अगर आपने सॉल्व किया है तो मुझे डायरेक्ट अमाउंट बता दो, क्योंकि AR सब कुछ अवेलेबल है। 1537.5. आवाज कट के आ रही है, एक मिनट। 1 हाँ 1537.5. 1557 के 157 1537. 1537.5. 1537.5 1537.5। यहाँ पे 80 ST AR सब कुछ अवेलेबल है। सेम वे अगर रोवन की मैं बात करूं तो रोवन के अंदर भी यही चीज आएगी कि वेजिस प्लस बोनस प्लस डीए। સર यस સર હોલસેલમાં મારો અમાઉન્ટ 1275 આવે છે. एक मिनट, चल मुझे वेजिस का अमाउंट बताओ 80 इंटू AR 15 into 60. 900. 75 आएगा. 15 इंटू 60 900. 900, यस, प्लस बोनस 150. एंड 80 इंटू डीए 225. 225. यस, तो ये अमाउंट रॉन्ग है। 1275. 1275 करो हम कनेक्ट डिस्कनेक्ट करी आईपैड में। हाँ बस, चल रोमन की अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो वेजिस का तो फॉर्मूला वही होगा 80 इंटू AR। सिर्फ चेंज क्या होगा? सिर्फ चेंज होगा ये बोनस। तो बोनस का फॉर्मूला क्या है रोवन के अंदर? TS minus 8 TS इंटू into AR. ये तो सेम ही रहेगा, ये 900 ही आएगा और ये 225 ही आएगा। सिर्फ चेंज होगा बोनस। चलो मुझे बोनस का अमाउंट बता दो फटाफट। 225. 225. 1350. 1350. 1350 रुपीस। 1350 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 7B. 7B. Okay. Time allowed to produce a product is 48 hours. एलएमओ P 5 वर्कर है, यानी टाइम अलाउड हमारा क्या होगा? ST।
एक पेज में पूरा सब कुछ रेडी रखा था। अब स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके चलो 7B। हाँ अब अपने आ गए ओरिजिनल उसके ऊपर। The time allowed to produce a particular product is 48 hours. Okay. LMNOP produced the product taking the 24 hours, 18, 36, 48, 42 respectively. The wage rate is 20. Compute the earning of all the workers as per row 1 bonus plan. अब ये एग्जाम्पल आप चाहो तो वो टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो। याद है ना हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने टेबल बना के दिखाया था आपको। टेबल फॉर्म में सॉल्व करूं कि नॉर्मल हम फॉर्मूला से? नॉर्मल फॉर्म। टेबल फॉर्मेट के अंदर। ओके तो टेबल फॉर्मेट के अंदर हमारे कॉलम क्या थे, अगर याद हो तो मैं वापस यहाँ पे लिख दूं। जो हमारी फॉर्मूला है ना, बस वो फॉर्मूला को हमें टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। वो फॉर्मूला को हमें टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला हमारा कॉलम था वर्कर्स, उसके बाद था हमारा एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव्ड। ओके तो ये तो हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड यहां पे आएगा हमारा AR। ये तो जो हमें एग्जाम्पल में दिया होता है वो। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं वेजिस। तो वेजिस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ यहाँ पे मैं कॉलम के नाम लिख दूं। अबे यार हाँ तो ये है हमारा कॉलम A B C D E F G H। यहाँ पे वेजिस होगा, यहाँ पे बोनस और लास्ट में होगा टोटल। ओके चलो वेजिस का फॉर्मूला क्या है इन केस ऑफ रोवन? रोवन में वेजिस 80 इंटू AR। वेजिस का फॉर्मूला क्या होगा? 80 into AR। 80 इंटू AR। अब देखो 80 हमारा कौन सा कॉलम है? कॉलम नंबर B। यानी कि B कॉलम इंटू AR हमारा कौन सा कॉलम है? E यानी E कॉलम। ओके बोनस का फॉर्मूला क्या है? बोनस का फॉर्मूला कि टाइम सेव्ड यानी कि TS। तो TS हमारा क्या है? D इंटू 80 वो है B इंटू AR इंटू E होल डिवाइडेड बाय ST।
यानी कि सी। तो ये हमें मिल जाएगा बोनस, ये हमें मिल जाएगा बोनस। एंड टोटल अर्निंग का मतलब क्या हुआ, वेजिस प्लस बोनस, यानी यहां पे आएगा एफ प्लस जी, एफ प्लस जी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ कितने वर्कर है 5, तो यहां पे एल एम एन ओ पी 80 यानी कि एक्चुअल टाइम टेकन। अब देखो एक्चुअल टाइम यहां से हमें दिया है, LMNOP प्रोड्यूस द प्रोडक्ट टेकिंग 24 आवर्स, 18 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स एंड 42 आवर्स। जबकि टाइम अलाउड, ये देखो ये है हमारा ST, टाइम अलाउड का मतलब क्या हुआ ST, सबके लिए कितना था 48, 48, 48, 48, पांचों वर्कर के लिए। टाइम सेव्ड का मतलब क्या हुआ C माइनस B। स्टैंडर्ड टाइम में से अगर एक्चुअल टाइम माइनस करोगे, स्टैंडर्ड टाइम में से अगर एक्चुअल टाइम माइनस करोगे, अगर पॉजिटिव आया तो लिखना है, पॉजिटिव आया तो लिखना है, अगर पॉजिटिव ना आए तो जीरो, पॉजिटिव ना आए तो जीरो। तो 48 माइनस 24, 24, 48 माइनस 18, 30, 48 माइनस 36, 12, 48 माइनस 0 एंड यहां पे आएगा 6। ओके, AR व्हाट इज द रेट पर आवर, ये रहा देखो, रेट पर आवर इज 20, तो सब में क्या आएगा 20, 20, 20, 20, 20। अब देखो सबका एक्चुअल टाइम अलग है, सबका एक्चुअल टाइम अलग है, तो वेजिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये 1 2 3 4 5, ये पांचों डेटा को, ये जो 5 अलग अलग हमारे एक्चुअल टाइम है, सबको मल्टीप्लाई किससे करना है, सबको मल्टीप्लाई किससे करना है 20 से। तो हाँ, कैल्शियम जो शॉर्टकट में यूज करते थे ना, 20 इंटू इक्वल टू, कैसे करने का, सिटीजन वाले 20 इंटू इक्वल टू, एंड कैशियो वाले 20 इंटू इक्वल टू, 2 बार इंटू करने का, कैशियो वालों को 2 बार इंटू इक्वल टू। चलो अब आपको करना क्या है, सिर्फ 80 एंटर करने का एंड इक्वल टू। चलो 24 इक्वल टू 480, 18 इक्वल टू 360, 36 इक्वल टू 720, 48 इक्वल टू 960, 960, एंड 42 इज इक्वल टू 840, 840. हाँ, ये 20 या 10 या ऐसा कुछ होगा तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर लोगे, बट हाँ ये इंटू इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके लिए अच्छा है। चलो बोनस, अब बोनस में तो क्या है, हमें क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, B D E एंड उसको डिवाइड करना है C कॉलम से। चलो 1 बाय 1 अमाउंट मुझे बता दिया जाना, 240, 240, ओके 225, 25, 180, 180, 0, 0, 105, 105 एंड ये दोनों का टोटल वो हमारा हो जाएगा टोटल अर्निंग 720, 720, ओके 585, 585, 900, 960, 945, ये टेबल से एग्जांपल कब सॉल्व करने का बताएं, अगर ऐसे 5 वर्कर हो ना, 3 वर्कर तक हो ना, 3 वर्कर तक तो अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, सिंपल। वहां पे ये सब, क्योंकि उसमें टेबल बनाने में जितना टाइम लगता है ना, उतने में तो 2 का वर्किंग हमारा हो जाएगा। सर बट हाँ हम एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, ओके। बट मैंने बोला ना कि हम, जैसे कि मैं एग्जामिनर हूं तो मेरे पास जो सॉल्यूशन का कॉपी होगा ना,
तो अगर 3 एम्प्लॉई है, 3 वर्कर है, तो तब तक मेरे पास जो सॉल्यूशन की कॉपी होती है ना, वो कौन सी वाली, जो मैंने आपको इनिशियल 2 लेक्चर के अंदर दिखाया था, वो कि हॉल्सी का फॉर्मूला वर्किंग उस तरीके से। एंड अगर 3 से ज्यादा वर्कर हो, आपके वर्कर होंगे ना 3, 5, 10, नॉर्मली इस तरह से एग्जाम में पूछते हैं, या तो 3 वर्कर होंगे, या तो 5 वर्कर होंगे, या तो 10 वर्कर होंगे। तो अगर 5 वर्कर है तो उसके अंदर क्या, अब प्रॉब्लम क्या चीज है बताए, कॉस्टिंग के अंदर इतने सारे टॉपिक है, इतने सारे स्टेटमेंट है कि लोग, अब ये टेबल, अब आपको फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, आपको टेबल भी याद करना पड़ेगा। हाँ, जिसको टेबल फॉर्मूला पे से अगर टेबल क्रिएट करना आ गया तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करो, बात खत्म हो गई। गॉट माय पॉइंट? यानी ये टेबल किस तरीके से क्रिएट करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने भी ऐसा नहीं कि सर ये टेबल में कॉलम रट्टा मार लू ना, ये BDE अगर आपने रट्टा मार लिया, अब मान लो मैंने यहाँ पे पहले 80 लिखा और बाद में ST लिखा है, जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, आपने पहले ST लिखा और बाद में 80 लिखा, आपका एक भी मार्क कट नहीं होगा, बट हाँ टाइम सेव, उस टाइम पे आपको चेंज कर देना पड़ेगा कि टाइम सेव के अंदर मैंने क्या लिखा है अभी कि C - B, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा B - C। बोनस के अंदर मैं डिवाइड कर रहा हूं C से, तो बोनस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा B से। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से कॉलम को आपने कौन सा कोड दिया है। पता चल रहा है? यस सर। मुंडी अलाउ, हाँ सब आधे से ज्यादा म्यूट है, तो एटलीस्ट हाँ क्लियर। मुझे भी पता है कि फॉर्मूला की कंपैरिजन के अंदर ये टेबुलर फॉर्म, हाँ सर આવી तक मजा આવે છે तो फटाफट सम सॉल्व થઈ जाएगी। बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे आजू बाजू, जैसे कि भाई मैंने आपको इस तरह से टेबल बना के दे दिया, और आपके बाजू में ये कब, अगर ऑफलाइन एग्जाम हुई तो, ऑनलाइन में तो हम ही हमारे सपोर्टर है, हम ही एक दूसरे को चीट कर, हाँ अभी देखा ना TY वालों ने क्या इज्जत से चीटिंग किया, चीटिंग यानी खतरनाक लेवल पे, कि ये हमारा मोबाइल का जो स्क्रीन है, एक पेम्पलेट ऊपर, जैसे कि हाँ मैं दिखाऊं आपको कि ये जो मेरा स्क्रीन है, अब ये स्क्रीन के ऊपर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे हाँ इस तरह से। यानी एग्जामिनर को तो क्या दिख रहा है, स्क्रीन के सामने मैं ही दिख रहा हूँ, जबकि मुझे सारे पेम्पलेट दिख रहे हैं। वो तो छोड़ो, एक बंदे ने आइडिया अच्छा है। आइडिया तो मैं बोला ना, इसके ऊपर पूरा सेशन रखेंगे, इसके ऊपर पूरा सेशन रखेंगे। हाँ किस सर। तरीके से, हाँ सर रिकॉर्ड पे कई टेक्निक, हाँ सर पक्का। हाँ एक बंदे ने अभी आज ही सुबह ही मेरी सुकेतु सर से बात हुई, बंदे ने, और कोई भी कांड करो ना तो वो स्टोरी में नहीं डाल देगा, वो इंस्टा की स्टोरी में वापस वो उसका पीक रखता है ऐसे कि देखो मैंने अपने लैपटॉप को इस तरह से सजा दे, होशियारी। आज आपको यार ये बैच में ही एक को दूसरे से अगर प्रॉब्लम है और आपका ही स्क्रीनशॉट लेके उसने यूनिवर्सिटी को भेज दिया ना, लग जाएगी। एक बंदे ने कहा, आपको पता है लैपटॉप, दोज हु आर अटेंडिंग जूम सेशन फ्रॉम देयर पीसी और अ लैपटॉप, उसमें स्क्रीन स्प्लिट का ऑप्शन होता है। हाँ सर पता है ना? हाँ, तो वो क्या बंदा क्या करता है, दो स्क्रीन है, एक स्क्रीन के अंदर वो एग्जाम दे रहा है और दूसरी स्क्रीन के अंदर पैम्पलेट ओपन है। एग्जाम के अगले दिन सर प्लीज सेंड मी अ पैम्पलेट का पीडीएफ। अरे तुम लोग तो ऑफलाइन पढ़े हुए थे टीवाई वाले, तो तुम्हारे पास तो सारे पैम्पलेट है। सर दो ना, समझो ना, मैं समझ गया। और यहाँ पे पैम्पलेट पूरे, और सर चैप्टर वाइज मत देना, सारे 4 यूनिट मुझे एक, सर आप उतना मेहनत थोड़ा कर लेना मेरे लिए, सारे पैम्पलेट को आप एक पीडीएफ फाइल बनाओ और 4 यूनिट का मुझे एक पैम्पलेट बना के दे दो। अरे बंदा यहाँ पे स्क्रॉल करके ऐसे ऐसे बैठा रहेगा, दूसरी स्क्रीन के अंदर स्क्रॉल कर रहा है और पहली स्क्रीन के अंदर आंसर दे रहा है। यानी इस बार के गोल्ड मेडलिस्ट तो कौन होंगे ना, समझ जाने का कि सर ये और गोल्ड मेडल, इसका डिस्टिंक्शन। हाँ 2020 में सब कुछ हो सकता है। अभी परसों का ही एग्जाम्पल ले लो, परसों को मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर डूइंग मैनेजमेंट यानी कि एमबीए जो अपना है, वो यूएसए में एमबीए का एग्जाम दे रहे हैं। और उसके अंदर जो, जिस तरह से यहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट सेम कॉमन होता है, वहां पे भी पहला पेपर अकाउंट का था, एग्जाम उसका था, एग्जाम दिया मैंने, ऐसा समझ लो ना। क्योंकि यूएसए की वो जो यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे थे, वहां पे कैमरा ऑन नहीं रखना है, ऑनलाइन एग्जाम लेना है बट कैमरा ऑफ। पार्टी एक लैपटॉप यहाँ पे है
जल से सर, जल से। हाँ, एक मोबाइल यहाँ पे इस तरह से रखा है जो शक्ल के सामने, और दूसरा आईपैड उसके बैकग्राउंड में, क्योंकि वहां पे कुछ वर्ड्स होते हैं, जिस तरह भाई एक जर्नल एंट्री था भाई, कैश टू कैपिटल, वी यूज द वर्ड कैपिटल। वो लोग क्या वर्ड यूज करते थे, मुझे याद भी था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड है कि टेक्निकल फंडा तो वही रहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वगैरह वगैरह करके। 87 मार्क का है आउट ऑफ 100। એટલી કોપી કરી તોય 100 ના આવ્યું. हाँ, મને खबर है हमारा कोई बोल से रीमा, इसमें क्या हुआ पता है, लास्ट जो क्वेश्चन था ना, लास्ट क्वेश्चन उसमें ऐसा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, पूरा फाइनेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना था। वो बोले कि सर इतना किया ना बहुत हो गए, इतने मेरे ज्यादा आ जाएंगे ना तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में मेरे उतने मार्क नहीं आएंगे। तो हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। સર पर्सनली मत लेना. स्मार्ट। बहुत सर यानी मैं भी फोन करूंगा सर आपको। हाँ, साहब भी कभी बहुत ही, यानी मेरे स्टूडेंट भी मेरे जैसे ही होंगे ना, कि फूल आ गया तो भी टेंशन। अब बस बोले सर मैं पूरा होमवर्क करता था, सब कुछ किया, मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे। और सर, वहां एक पे मेरा doubt है. बंदा आज तक कभी ना जूम में दिखा, उसके वीडियो लेक्चर बाकी है, बट पैम्पलेट की कॉपी उसके पास आ गई थी, तो फटाफट फटाफट उसने सॉल्व कर लिया। यानी हाँ, ऑनलाइन एग्जाम में ये बहुत कुछ होता है, बट जहां तक हो सके प्लीज आप देख लेना, वो आपके जो ग्रुप बने हुए हैं ना, टीवाई वाले तो इतने बेशरम थे, इतने बेशरम। ग्रुप के अंदर यहाँ फोटो खींच के क्वेश्चन का फोटो लगा, ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया, यानी कोई ना कोई तो रिप्लाई देगा ना। ऐसा जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो रिप्लाई दे। अबे यार इस तरह से एग्जाम देते हैं, हद हो गई हद। बट आप तो कुछ अच्छे तो वाले मजे बच्चे होने हो। चाहिए ना 2020 के सर. हाँ, बट इसमें क्या, जो स्कॉलर होते हैं ना, ऐसे जो सानिया जैसे, वो जानबूझ के गलत आंसर दे वापस, आंसर खुद बताते भी नहीं है। लिखे, खुद भी लिखे और ग्रुप में लिखे ए, और कारेली बाग ना सानिया ने बोला तो सही होगा। निर्भय भी 2 बार सोचेगा तो यार वो फिर रिजल्ट हम ये पे है आना ना. चाहिए। हाँ, स्कॉलर लोग ऐसा करते हैं, एंड स्पेशली खास करके गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां, उसके ऊपर आजू बाजू में गर्ल्स हो ना, बॉयज ध्यान से सुन लेना। नहीं नहीं, लड़कों पे ही भरोसा करना चाहिए सर. हाँ देख, ऑलवेज ऑलवेज। सर सर છોકરીઓ પણ ખોટા જ આન્સર આપે છે। हाँ, बाकी कोई मामले के अंदर पता नहीं, बट एग्जामिनेशन के अंदर बॉयज आर ट्रस्टवर्दी। तो दर्शन ना आवड़े तो Boys, कुछ के be नक्की trustworthy. आवड़तू, तो इसका जैसा नहीं कि वो क्वेश्चन लिखा लगे ना कि पीछे वाली कॉपी करी तो पेंसिल से आंसर कट करेगी, यानी पीछे वाली पेन से कट करेगी, और फिर आगे वाली वो पेंसिल वाला रब कर देगी। सर चीटर सर कैसे। हाँ, क्योंकि मैंने, नहीं सर, मैं ईमानदारी से कॉपी करवाती हूँ. है ना, अरे वाह रीमा के आगे पीछे कोई है यहाँ पे बैच में, जूम सेशन में नहीं है ना कोई? हमने पीडीएफ तो मोकली कांटेक्ट दे। कर लेना, और ना अगर कॉपी करवाए तो मुझे बता देना। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा था? अक्टूबर 12 क्वेश्चन नंबर 1A। अब भक्ति देना था ना। हाँ हाँ, अक्टूबर 12। देखो मैं सब कुछ मैंने सुबह सुबह ही रेडी कर दिया था। अभी आओ। अरे यार इसको क्या हुआ? त्रास है यार, एक मिनट, वेट अ मिनट इसको। जब अपने लेट हो ना तब पूरी कायनात और लेट करवा देती है। मेरिक का एग्जाम्पल है। अब देखो, अब यहाँ पे सिर्फ 3 वर्कर है, यहाँ पे सिर्फ 3 वर्कर है। अब 3 वर्कर के लिए अगर आप टेबल बनाने जाओगे ना, उससे पहले तो आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। 3 अगर वर्कर हो, अगर आप ये टेबल बनाने का वो ट्राई मारो, तो वहां तक तो हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो सानिया है ना, कहाँ गई? अनम्यूट करो सानिया। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो मेरिक प्लान मुझे बताओ, मेरिक में क्या था? सर पहले स्टैंडर्ड यूनिट में पर आवर दिया है, पर हमको पर डे में कन्वर्ट करना है। ओके, नहीं बट मुझे सिर्फ प्लान बताओ, मुझे यहाँ सम सॉल्व नहीं करना है। मेरिक क्या कह के गया था हमें? व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ मेरिक प्लान?
मेरिक ने वेजिस एंड बोनस किस तरीके से एक्सप्लेन किया था? आपने above 83, below 83. अच्छा वो हाँ हाँ वो वाला वो। करना है. 3 टाइप्स के थे सर। हाँ, वर्कर को 3 ग्रुप के अंदर उसने डिवाइड किया था। एक था बिलो स्टैंडर्ड, हाँ दूसरा सर था अप टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड तीसरा परफॉर्मेंस था और अबव स्टैंडर्ड। चलो परफॉर्मेंस बिलो और स्टैंडर्ड कितने एफिशिएंसी परसेंटेज के नीचे? 83%। 83। सर परफॉर्मेंस और सॉरी अप टू स्टैंडर्ड 80, above 80 and below 100. अभी 83 था तो 80 कहां से आ गया? Up to अप टू 100। हाँ 200 एंड अगर 100 एंड अबव है तो अबव स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। ओके, तो एंड हाउ टू डिटरमाइन दिस परसेंटेज? ये 83 100 हम एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते थे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी? एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। या तो यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, दूसरा होता है एक्चुअल आउटपुट एंड तीसरा होता है रेट पर यूनिट। अगर ये 3 चीज अगर आपको मिल जाए, ये 3 चीज अगर आपको मिल जाए तो आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। अब देखो स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, 1 आवर का स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 30 यूनिट्स एंड डेली आउटपुट उन्होंने कितना दिया है? 8 आवर्स पर डे। तो क्या 1 आवर के आउटपुट को 8 आवर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं शैली? ठायो रोज हाँ रोज આપણે 4 પરોઠા ખાતા હોય ને કોઈ 4 પૂરી આપેલા સરખું જ કહેવાય, એટલે પરોઠા ને પૂરીમાં ફરક હોય। हाँ तो मैं चेंज किसको करूं, पूरी को के परोठा को? परोठा को। परोठा नहीं, अपने थाली के अंदर पूरी है तो 4 परोठा हमें खाने हैं, बट आज खाने में क्या बना है? पूरी। एक काम करो 20 पूरी रख दो या 15 पूरी रख दो। तो जो स्टैंडर्ड था हम उसको चेंज कर देंगे। तो 8 आवर्स इंटू 30 यूनिट्स यानी स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो जाएगा? 240 units. 240 240 240 3 वर्कर है इसलिए। चलो एक्चुअल आउटपुट आपको कितना है? यहाँ पे मैं XYZ लिख दूं। हाँ ये X Y and Z। एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है? 192 216 264। ओके, रेट पर यूनिट कितना अवेलेबल है? 5. रेट पर आर दिया है तो नोट करना आ गया ना कि 1 आवर इज इक्वल टू 150। 1 hour is equal to 30 units. The 30 units is equal to 150. 1 is equal So 1 unit is equal to 5 rupees. 5 rupees per unit. वेरी गुड, नहीं काटा जो पब्लिक, यानी 5 5 5 ये तो रेट पर यूनिट हुआ। तो चलो ना अभी कॉलम ऑलरेडी बनी गए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। तो उसकी फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। अब देखो देखो ध्यान से इसमें भी शॉर्टकट। अब आपको करना क्या है, ये 1 2 एंड 3 को, ये 1 2 एंड 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड 240 से डिवाइड करना है। क्लियर? यस और नो? yes sir. हाँ तो देखो अब 240, अब मैं एक नीचे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 192 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100। अब देखो ये 0 0 तो कट हो गया, 0 0 कट हो गया। व्हाट इट मींस कि ये 1 2 एंड 3 को, 1 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से, एंड डिवाइड किससे करना है? 24 से। ये कट चुका है 24 से। तो अब 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब हर एक के पीछे एक 0 ही लगाना है ना। मैं इस तरह से शॉर्टकट यूज करता था। हाँ तो पहले तो सिटीजन वाले डिवाइड 24 इक्वल टू सिटीजन वाले से
सिटीजन या अजंता बजंता और पार्ट वो सब, डिवाइड 24 इक्वल टू, और कुछ भी एंटर मत करना, ठीक है। 1920 इक्वल टू 1920 इक्वल टू 80, 2160 इक्वल टू 90, 90, एंड 2640 इक्वल टू 110, 110. बराबर। अब कैसियो वाले आ जाओ। आपको क्या करना है, 24 डिवाइड इक्वल टू 24 डिवाइड इक्वल टू किया। चलो अब 1920 इक्वल टू 80, 2160 इक्वल टू 90, 2640 इक्वल टू 110. ओ सर एना कदे इज्जत थी हमें करिए, डिवाइडेड बाय 240 into 100 तो शू वांधो, कोई वांधो नहीं बेटा, बट ये कब में मजा आएगा पता है? हाँ नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मैंने क्यों इस तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर कॉस्टिंग का पेपर अगर आप बोलो कैसा गया पेपर, आप बोलोगे सर मस्त गया, वो तो सबका जाने वाला है, क्योंकि 90% प्रैक्टिकल होगा, 90% प्रैक्टिकल में से 80% आता होगा, 70% मार्क इसलिए आएंगे क्योंकि हम इसमें भी कैलकुलेशन एरर करेंगे। एक्चुअल को डिवाइड करना था स्टैंडर्ड से, हम गलती से करके आएंगे स्टैंडर्ड को एक्चुअल से, आएंगे पूरा 0 मार्क्स, पूरे मिलेंगे पूरे 0। यानी वहां पे ऐसा नहीं कि हमें चैप्टर नहीं आता था, हमें प्लान नहीं आता था, हमें फॉर्मूला भी पता था, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, बट बोलो ना एग्जाम के टेंशन के अंदर, एग्जाम फीवर, हमने उसको एक्सचेंज कर दिया। तो ये सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस है, इसलिए मार्क्स आपका खत्म होता था। आपको मैं सिर्फ अपना बता दूं, अगर मेरे क्लासमेट्स को अगर आप किसी को भी पूछो ना कि कौतिक कैसा गया आज का पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल, मैंने जो मास्टर्स का एग्जाम दिया था, हमारे एग्जाम का टाइम होता था 3 to 6, मेरी एग्जाम का टाइम हुआ करता था 3 to 6। एमकॉम प्रीवियस में 4 पेपर्स, फाइनल के अंदर 4 पेपर्स, टोटल हमारे होते थे 8 पेपर्स। उसमें से मैं एक पेपर में, एक अभी भी मुझे याद है, ऑडिट, तब मैं क्लास के बाहर आया था 5:45 को, एंड बाकी के 7 पेपर्स आई एम आउट ऑफ क्लास 5 बजे, एग्जाम पूरी बे एवरेज, कहीं में 4:50, कहीं में 5 o'clock या मैक्सिमम 5:10। सेकेंड आवर का बेल बजे ना, सर पेपर खत्म, लो टाटा बाय बाय। एंड वो कब होता था, हाँ, इफ यू नो हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर, कितना स्पीड में आप कैलकुलेटर यूज करते हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसी की वजह से गलतियां भी होती है। आपने वीडियो लेक्चर में देखा होगा, बहुत रेयर केस में जब फ्रैक्शन वाला है तभी मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, अदरवाइज यूज नहीं करता। एना लीधे आपड़ा भी भूलो भी पड़े, क्योंकि क्लासरूम में के सामने बैठो, सर 20 नहीं 10 आवे, हाल आवे 10, बट वीडियो लेक्चर में वो बोलने वाला कौन, जब तक आप वो वीडियो देखो नहीं। कुछ लोग तो इतने स्मार्ट होते, वीडियो के साथ खुद एग्जाम्पल सॉल्व करते, गलती हुई करेक्शन भी कर लेते, बट एक डफोर ऐसा होता है जो सर को मैसेज करता है, सर आज के वीडियो के अंदर आपने वहां पे जो 60 लिखा था ना, वहां पे 40 आएगा। और बाकी 90 को भी पता होता है कि 40 आएगा, बट बाकी 90 क्या करते, वो 40 खुद लिख लेते, बट बाजू वाले को नहीं बताते, तो 60 की जगह पे 40 करना था। तो हमारा डोबा हो और कोई देखा है ना तो मैसेज कर दे ऑन, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो चीज मैं आगे 5 ग्रुप के अंदर कन्वे कर दूंगा। अब मैं वीडियो लेक्चर वापस उसके लिए तो बनाने नहीं वाला, बट एटलीस्ट वो करे। एक गलती, जो लोग बेचारे जो पूरा वीडियो नहीं देखते, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट है होनहार, जिनके पास उतना डेटा नहीं होता 40 मिनट का लेक्चर देखे, तो वो लोग क्या करते कि सम कहां से स्टार्ट होता है वो वहां तक पहुंच जाते, एंड जैसे ही स्क्रीन पे पूरा आया, यानी वीडियो पॉज, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पूरा सॉल्यूशन लिख लेते। अल्लाह करे आरु की आવું થાય बराबर, आखो सम खुट्टो સાંભળવાનો 240 240 240। अब मान लो कि अभी यही है, आज किसी बंदे ने अगर जूम सेशन अटेंड नहीं किया
एंड जब यूट्यूब पे ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जब ये वीडियो अपलोड होगा, अब किसी के पास ये अभी जो आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट मिल गया, सॉल्यूशन खत्म। अब उसको उसके लिए 40 मिनट का जूम सेशन अटेंड करने की जरूरत है? हाँ तो सर जय श्री कृष्ण, नेक्स्ट जूम सेशन की हुई नहीं हम ના કરતા હા બરાબર છે સહી આપણે તો આવવાનું પહેલી જ કે આવું થોડું છે સર હા એવું છે અમારા સ્માર્ટ લોકો આને કહેવાય સ્માર્ટ कि how to get the benefit from all this technology and etc. ठीक है, चलो तो अभी फाइनल मुझे अर्निंग्स का अमाउंट बता दो क्योंकि सबने वो सॉल्व किया हुआ ही है। तो अर्निंग 960 एक्स का हाँ 960 Y 1188 1188 Z 1584 584 158 84 है यार, वापस लिख देता हूँ। हाँ आंसर चेक कर लेना। मोक्ष છે કે अलग आंसर? ना सर अरे बीजा कोई नो હોય તો બોલજો। हाँ तो अभी एनीवन? उदित? ના સર या उदित નો अवाज કેમ બદલાયો? मम्मी कौन ही मम्मी बोला? जाओ भाई जल्दी। ओके एक और क्वेश्चन था ना अभी Yes, sir. सब हाँ नंबर सर Question third day. ओके अगेन सेम ही है। चलो अभी यहाँ पे सीधा मैं कॉलम भी बना लेता हूँ। तो वर्कर्स के अंदर कौन है? DEF हमें पहले चाहिए एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट हमें क्या दिया है? 180 216 264. 264 स्टैंडर्ड आउटपुट। अब देखो यहाँ पे भी सेम है, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है पर आवर जबकि एक्चुअल दिया है 8 आवर। तो हम क्या करेंगे? 30 into 8 यानी स्टैंडर्ड आउटपुट सबका क्या आ जाएगा? तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी 75 75 90 1110 1110 earnings 360. 360 360। 360 अरे हाँ वो रेट का वर्किंग करना पड़ेगा ना। डॉट डाया तुम लोग बोलो तो सही, रेट पर यूनिट तो मैंने लिखा ही नहीं। 2 rupees. 2 rupees. हाँ 2 rupees कई लोगों को अभी भी इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये वर्किंग लिखता हूँ कि 1 hour इज इक्वल टू 60 rupees. 60 rupees। 1 hour is equal to 30. 30 units 30 units। 30 units is equal to 60 rupees. rupees 1 unit is 2 equal to rupees. 2 rupees 2 rupees per unit। unit हाँ अब मुझे बता दो यहाँ पे क्या था? 360। 360 हाँ 475. 475.2 425 point। 75. 475 75 हाँ हाँ कर दिया एग्जैक्ट 475। 0.2 हाँ 0.2 लिखने का एग्जाम में। एंड लास्ट 633.6 6 ना खबर 6 33.6 बोली लो चलो। 163.4 163.4 सर 633.6 4 है. मैसेज में लिखो ना, मैसेज में लिखो ना, सब आवाज टकरा टकरा के आ रही है। 636.6 देखो हमारा कोई नो मैसेज आवશે લખ્યું કોઈ ચેટ બોક્સ માં આવ્યો 633.6। ये भगवान, इसके अलावा बाकी मैंने सब सुना था। बिल्कुल હવે અલગ હોય તો જ બોલો। हाँ ये છે કઈ બાકી?
नो सर। इतना ही था। हाँ सर। यस सर। तो एक मिनट, अब तक आपने पूरे वीक के अंदर वो 4 प्लान दिए, चारों के चारों प्लान डिस्कस हो गए। कौन कौन से 4 प्लान? हॉल्सी, रोवन, मैरिक एंड एमरसन। एमरसन हो गया ना? આજનો લેક્ચર જોવાનો બાકી છે. હા આજે છે. દર્શન આજે ના જોયું સવારે? મને કે તો જોઈને બેઠો છે. હા સર લાઈટ જ નહોતી કરે સર તમારી જેમ. હા बस तो आज बोनस के 4 प्लान हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, बट इसका मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा. अभी भी और 3 टाइप्स ऑफ सम्स आर लेफ्ट: आइडल टाइम, ओवर टाइम, लेबर टर्नओवर एंड लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट. एंड एग्जाम में क्या आएगा? सब कुछ 5 5 5 5 15 मार्क तो आज तक आपने पेपर सेट आपके सामने ही है. कोई भी अटेम्प्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि चलो 10 मार्क का भी सम पूछ लो. 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 3 4 5 बस ऐसे ही. एंड अगर यही सम को अगर 10 मार्क करना हो तो वो लोग क्या करेंगे? वर्कर को बढ़ा देंगे. जो 3 वर्कर है उसके 5 वर्कर, 5 वर्कर है उसके 10 वर्कर, यानी एक ही सम जो 5 मार्क्स का है इट बिकम सम ऑफ 10 मार्क्स. क्लियर? જોઈ છે ને? હા છે. હલ્યો હલ્યો કેમેરો હલ્યો કરો. बाकी वो मोटिवेशन की मुद्रा में चले गए थे. चलो છે કોઈ ડાઉટ કરી? ના. એવું તો ક્યાં હોય છે સર હમણાં. तो किसके लिए रुके हो? निकलो चलो. टाटा बाय बाय. जय श्री कृष्ण. બાય સર. બાય 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 બાય. બાય સર, મળીએ. ક્યારે મળીશ? એને ક્યાં મળીશ? તમારા ઘરે તમે કહો તો आई जाओ जलसा. આઈએ સર, જઈએ. हाँ ચલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण. बाय बाय. ये कॉलेज वाला कोई है जिसने कॉलेज का लेक्चर अटेंड किया? मैं पूछना भूल गया, अभी याद आया. वैभवी गई. जानवी कॉलेज के लेक्चर अटेंड करते हो? कोई नहीं. आओ. सिर्फ एचआरडी का. एचआरडी का, हाँ क्योंकि उसकी ट्यूशन नहीं है तो उसके लेक्चर अटेंड करने पड़ रहे हैं. गुड. जो बेटा आप अटेंड कर रहे हो कॉलेज के लेक्चर? ये બધું શું આવે કે સર? કોઈ જ નહીં. વાંધો નહીં, મારી ટીચર ને પૂછી લેવું પડશે તમે શું ભણાવ્યું એ કહી દેશે. હે ને? યસ. હોમવર્ક કર્યું? પેન્ડિંગ લિસ્ટમાં તારું નામ હતું ને? નહીં ને? ચલો એનીવે ફાઇનલી ટાટા બાય બાય. Bye, sir.